गुड आफ्टरनून बेटे। क्या हाल चाल है? बढ़िया। चलिए, पिछले क्लास में जो मैंने पढ़ाया था उसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? अकाउंटिंग एंट्रीज कराई थी, पढ़ा था घर पे। किसी को कोई प्रॉब्लम? कोई दिक्कत नहीं? चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आपको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। इसमें से कुछ एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, वो सारे कवर अप हो जाएंगे आज के टॉपिक में। ठीक है ना? ओके, चलिए हेडिंग करिए, शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। है ना? बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, अगर हम लोग शेयर इशू करते हैं प्रीमियम पे तो क्या होगा, इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज हम बाद में सीखेंगे। पहले इसका मतलब समझते हैं। फर्स्ट क्लास में मैंने इसका मतलब आपको समझाया था है ना? लेकिन आज हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने कहा था, मान लो कि एक कंपनी है जिसकी फेस वैल्यू जो है ₹100 है। ठीक है, और वो कंपनी इशू कर रही है मार्केट में कितने पे? ₹120 पे। ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा कंपनी ₹20 ले रही है पब्लिक से, इस एक्स्ट्रा ₹20 को हम लोग क्या नाम दिए थे? सिक्योरिटीज प्रीमियम। है ना? तो हम लोग क्या कहेंगे, जब कंपनी फेस वैल्यू से ज़्यादा पे इशू करती है तो ऐसे सिचुएशंस को हम लोग बोलते हैं शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। ठीक है, अब इसके लिए ना हमारे कंपनीज एक्ट में सेक्शन बनाया गया है जिसका नाम है सेक्शन 55। कौन कह रहा है ये कह रहा है कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है ना? सेक्शन 55 क्या कहता है, ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात क्या कह रहा है, देखो, सेक्शन 55 कह रहा है क्या कि आप ये जो एक्स्ट्रा ₹20 ले रहे हो ना, इसको क्या करो, एक सेपरेट अकाउंट में दिखाओ। ठीक है ना? इट विल शोन इन अ सेपरेट अकाउंट नोन एज। ठीक है, किस नाम से दिखाएंगे आप इसे? तो कह रहा है क्या, आप इसे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट के नाम से दिखाओ। ठीक है, कई जगह कुछ लोग इसे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट के नाम से भी बुलाते हैं। ठीक है ना? दोनों में से आप चाहे कुछ भी यूज़ कर लो, बट हमारा प्रेफरेंस कौन सा रहेगा? हम सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट के नाम से बुलाएंगे इसको। ठीक है, क्लियर है? ओके, इसको क्या करते हैं हम लोग, बैलेंस शीट में। आपको पता है बैलेंस शीट के दो साइड होते हैं, एक को कहते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड और दूसरे को हम लोग कहते हैं एसेट साइड। तो बैलेंस शीट के हम लोग इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। ठीक है, और किस हेड में दिखाएंगे? अंडर द हेड रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस के हेड में हम लोग उसको शो करेंगे। कहाँ दिखाएंगे बेटे? रिजर्व एंड सरप्लस में हम लोग उसको दिखाया करेंगे। ठीक है? ठीक है, तो पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, ये कहता है कि जो सिक्योरिटीज प्रीमियम जो आप ले रहे हो ना,
इट इज अ नेचर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। ठीक है ना, ये किस नेचर का प्रॉफिट है? कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है। ठीक है, नॉट रेवेन्यू। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि हम इसे किस नेचर का प्रॉफिट बताएंगे? कैपिटल नेचर का, रेवेन्यू नेचर का नहीं होगा। रेवेन्यू नेचर का अगर नहीं है तो इसका मतलब हम इसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, इस सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस को। किस काम के लिए? फॉर डिविडेंड बांटने के लिए। डिविडेंड अगर कंपनी देना चाहती है तो वो इसमें से नहीं दे सकती, क्योंकि ये रेवेन्यू रिजर्व नहीं है, ये कैपिटल प्रॉफिट है। ठीक है, ओके, क्लियर है सबको? ये फ्री रिजर्व नहीं है। ठीक है, डन। चलिए, इसके अलावा और भी कुछ बातें हैं जो हम लोग को ध्यान में रखना है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो यही है कि जो आपके एग्जाम के लिए पूछा जाएगा, सेक्शन 55 का सब सेक्शन 2 क्या कहता है? ये देखो, ये किसके बारे में कह रहा है? ये कह रहा है कि हम सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूटिलाइजेशंस कहाँ कहाँ करेंगे, कहाँ कहाँ हम इस रिजर्व एंड सरप्लस का हम यूज़ करेंगे, ये हमें बताना है। ठीक है, सबसे पहला जो इसका यूज़ होगा, नंबर 1, देखो आपके बुक्स में ना बहुत इसको ना समराइज वे में दिया हुआ है। मैं इसको ना बहुत तोड़ तोड़ के आपको समझाने की कोशिश करूँगा, आपके दिमाग में हर एक बात बैठाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, सबसे पहला यूज़ बता रहा है फॉर इशूइंग फुल्ली पेड बोनस शेयर्स। ठीक है, ये होता क्या है? कंपनी जो होती है ना, ये मान लो ये कोई कंपनी है, वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, याद रखना जो पहले से शेयर होल्डर है कंपनी के, ठीक है ना, वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, पहले से ही उन्होंने कंपनी का शेयर लेकर रखा है। ठीक है ना, जब कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फ्री में, याद रखना द वर्ड इंपॉर्टेंट इज फ्री, मुफ्त में, फोकट में ले जाओ, है ना, फोकट में ले जाओ, है ना, आता है ना ऑफर में कि एक के साथ एक लोगे तो फ्री। ठीक है ना, उसी तरह कंपनी यहाँ पे क्या कर रही है? फ्री में क्या कर रही है? शेयर्स दे रही है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, बदले में कोई कैश नहीं ले रही है, फ्री में दे रही है। तो अब क्वेश्चन उठता है कि सर कैपिटल तो बढ़ गया, ठीक है ना, तो हम, ठीक है ना, पैसा तो आया नहीं, कैपिटल तो क्रेडिट हो गया, डेबिट किसे करेंगे? तो यहाँ पे हम डेबिट करते हैं प्रॉफिट को। कौन से प्रॉफिट को? सिक्योरिटीज प्रीमियम को। ठीक है, इसीलिए इसका नाम इसका दूसरा नाम होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट के नाम से भी बुलाते हैं। लेकिन याद रखना ये फुल्ली पेड होना चाहिए, कोई पार्टली पेड नहीं होना चाहिए। अगर कोई शेयर होल्डर का शेयर्स पार्टली पेड है तो पहले उसको फुल्ली पेड करो, तभी कंपनी क्या करेगी? फ्री में शेयर्स देगी। ठीक है, दूसरा हम इसका यूटिलाइजेशंस कहाँ कर सकते हैं? फॉर राइटिंग ऑफ एक्सपेंसेस। कौन सा एक्सपेंसेस? नंबर 1 शेयर इशू एक्सपेंसेस, और नंबर 2 प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। ये दो एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए कंपनी क्या कर सकती है? सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूटिलाइज कर सकती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई दिक्कत नहीं सर। तीसरा, कंपनी फिर यूज कर सकती है किसके लिए? फॉर राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स।
ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? कॉपी करते रहना, साथ साथ आप कॉपी भी करते रहना, समझते रहना। जब मैं कहूँगा कि कॉपी नहीं करना तब मत करना, तब सुनते रहना, ठीक है? फिर मैं आपको टाइम दूंगा कॉपी करने का, ठीक है? फिर इसके अलावा कंपनी कहाँ यूज़ कर सकती है? फॉर प्रोवाइडिंग प्रीमियम ऑन redemption of preference shares और डिवेंचर्स। देखो, जब कंपनी पैसा लेती है ना प्रेफरेंस शेयर होल्डर से, है ना, आपको पता है एक दो तरह के हमारे शेयर्स होते हैं, एक होता है प्रेफरेंस शेयर और एक होता है इक्विटी शेयर्स। तो जब हम प्रेफरेंस शेयर्स जब हम लेते हैं, कंपनी जब लेती है प्रेफरेंस शेयर्स मतलब इशू करती है, तो प्रेफरेंस शेयर्स वालों को कभी ना कभी उनको पैसा क्या होना पड़ेगा? रिपे करना पड़ेगा, है ना? कंपनी क्या करेगी? 5 साल बाद, 10 साल बाद, जब भी 15 साल 20 साल बाद जब भी होगा तो उसका रिपेमेंट करना पड़ता है। तो जब रिपेमेंट करेगी तो जितना ली थी उससे ज़्यादा अगर रिपेमेंट पे करती है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ठीक है? तो देखो, इशू के समय जब कंपनी को पैसा चाहिए होता है, उस समय कंपनी ज़्यादा पे इशू करती है ना, तो उसको बोलते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम। और वही पैसा जब ज़्यादा पे लौटाती है ना, तो उसको कहते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ठीक है? तो इशू के समय जब ज़्यादा लोगे तो सिक्योरिटीज प्रीमियम, और जब पैसा पे ज़्यादा पे रीपे करोगे तो उसको बोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। रिडम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट, ठीक है? उसके बाद बायबैक करती है खुद का शेयर्स, बायबैक ऑफ इट्स ओन शेयर। ओन शेयर का मतलब होता है इक्विटी शेयर्स, ठीक है? ओके, यहाँ तक क्या होगा? आपको एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, पक्की बात है, इनमें से ही एमसीक्यूज पूछा जाएगा आपको, ठीक है? ओके, अब सबसे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो होता है वो ये होता है कि कंपनी का प्रीमियम के ऊपर क्या कोई लिमिट बंधा हुआ है? क्या कंपनी लिमिट बांध देती है? कंपनीज एक्ट या आरओसी या सेबी ने कोई लिमिट बना रखी है क्या कि आप इससे ज़्यादा प्रीमियम का अमाउंट ले नहीं सकते? नहीं, देयर इज नो एनी लिमिट, नो एनी लिमिट ऑफ प्रीमियम। प्रीमियम की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना मन चाहे उतना ले लो, जितना हद से ज़्यादा लेना चाहते हो ले लो, लेकिन इतना ही रखना जितना कि बाज़ार में पब्लिक ले सके आपका शेयर्स, है ना? बात समझ में आ रही है? क्लियर है? ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना? अब आओ ध्यान से सुनना कि देखो, ये जो एक्स्ट्रा 20 रुपया है ना प्रीमियम का, ये किससे लेती है? ये जो 20 रुपीज़ है ये किससे लेगी? सर पब्लिक से ही तो लेगी, है ना? तो पब्लिक से कैसे लेगी, इसी का हम चर्चा करेंगे कि ये जो 20 रुपया पब्लिक से लेगी ये कैसे लेगी। तो याद रखना, हमें पता है कि सर जब कंपनी पब्लिक से इंस्टॉलमेंट में पैसा लेती है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, इंस्टॉलमेंट में पैसा लेती है तो वो 3 पार्ट में ले सकती है। एक को हम लोग बोलेंगे एप्लीकेशन, एक को हम लोग बोलते हैं अलॉटमेंट, और एक को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉल्स, ठीक है? तो ये जो प्रीमियम का पैसा है ये क्या करेगी? जब एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल जब करेगी ना, तब क्या करेगी? उस समय प्रीमियम का पैसा भी ऐड कर कर पब्लिक से ले लेगी। पहले पब्लिक को बता देगी कि भैया हम प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, इतना रुपया हम प्रीमियम पे लेंगे, किस इंस्टॉलमेंट पे लेंगे, एप्लीकेशन पे लेंगे या अलॉटमेंट पे लेंगे या कॉल पे लेंगे, ये पहले ही बता देती है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसका मतलब हमारे केस में 100 रुपीज़ तो क्या है? कैपिटल है, और 20 रुपया क्या था? प्रीमियम था। तो कंपनी कह रही है कि हम ये 20 रुपया कहाँ पे लेंगे? तो या तो एप्लीकेशन पे थोड़ा सा ले लेंगे, है ना,
थोड़ा सा अलॉटमेंट पे ले लेंगे या कुछ कॉल पे ले लेंगे, या फिर पूरा पूरी एप्लीकेशन पे ले लेंगे, या पूरा पूरी अलॉटमेंट में ले लेंगे, या पूरा पूरी कॉल पे ले लेंगे। ठीक है, ओके। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज करने से पहले हम ये समझेंगे कि कंपनी कैसे इसको करती है। एक गेम के थ्रू हम लोग करेंगे, ठीक है ना। मैं आपको एक गेम खिलाऊंगा, ठीक है ना। उस गेम से आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है, ये इशू का काम है ना, कैसे होता है, पूरा खेल समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक हेडिंग बना रहा हूँ एप्लीकेशंस, एक मैं बना रहा हूँ अलॉटमेंट, और एक मैं बना रहा हूँ कॉल्स। ठीक है, ये हो गया हमारा टोटल, इसी को हम लोग बोलेंगे इशू प्राइस। ठीक है, हमारे पास सिचुएशंस रहेंगे। केस नंबर 1, केस नंबर 1 में हम क्या करेंगे, 50 रुपीज़ ले रहे हैं एप्लीकेशन पे, 30 अलॉटमेंट पे और कॉल पे 20, तो ये कितना हो गया 100। केस नंबर 2, 60, 40, 20, 120। केस नंबर 3, 30, 50, 20, 120। केस 4, 40, 30 और 50, 120। और केस नंबर 5, 30, 60, 30, 120। ठीक है, अब आप ध्यान से देखना, मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है ना। ध्यान से क्या सुनोगे, अब सुनो ध्यान से। ये है कि अब मेरे को ध्यान से एकदम कंसंट्रेशन चाहिए, आपका फुल कंसंट्रेशन चाहिए। अगर आप फुल कंसंट्रेट करोगे तो मैं आपको वादा करता हूं कि प्रीमियम का आपको ज़रा सा भी दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, देखो फेस वैल्यू कितनी है कंपनी की, 100 रुपीज़। ठीक है, अब पहला केस में अगर आपको पूछूं तो देखो टोटल इशू प्राइस कितना बन रहा है, 50 प्लस 30 कितना हो गया 80, 80 प्लस 20 हाउ मच 100। दिस इज द इशू प्राइस। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फेस वैल्यू कितना 100, इशू प्राइस कितना 100। तो ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एट पार। अगर पार का क्वेश्चन है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है ना, हमें क्या पढ़ना है, प्रीमियम का केस देखना है, तो पार पे तो हमें कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, तो केस 1 हमारे लिए कोई मतलब नहीं रखता, ये बेकार का था। ठीक है, मैं इसलिए लिखा ताकि आपका दिमाग क्लिक करे कि कहाँ पे हमें सोचना स्टार्ट करना है, जब हमारा इशू प्राइस फेस वैल्यू से ज़्यादा होगा। ठीक है, केस नंबर 2 पे आ जाओ, 60 प्लस 40 हाउ मच 100, 100 प्लस 20 हाउ मच 120। इशू प्राइस कितना है 120, फेस वैल्यू कितनी है 100। तो एक्स्ट्रा आप कितना ले रहे हो, 20 रुपये हम क्या कर रहे हैं एक्स्ट्रा ले रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है ना, ये 20 रुपये एक्स्ट्रा है। अब क्वेश्चन उठता है कहाँ पे है, तो क्वेश्चन आपको कहेगा, देखो मान लो ये कह रहा है इंक्लूडिंग, क्वेश्चन स्पेसिफाई कर रहा है आपको। ठीक है ना, क्वेश्चन कह रहा है आपको, ठीक है ना, कि ये इंक्लूड है कहाँ पे, प्रीमियम, कहाँ पे, एप्लीकेशन पे। उसी तरह मैं मान रहा हूँ, मान नहीं रहा, क्वेश्चन कह रहा है आपसे, ये वर्ड कहेगा कि कहाँ कहाँ प्रीमियम इंक्लूड है, ये क्वेश्चन आपसे कह देगा इंक्लूडिंग प्रीमियम। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना, क्वेश्चन कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है कि ये जो आपने एक्स्ट्रा 20 रुपया लिया है ना, वो कहाँ पे शामिल है, एप्लीकेशन में। तो मैं कह सकता हूँ सिक्योरिटीज प्रीमियम अगर 20 रुपया है तो कैपिटल का हिस्सा कितना हो जाएगा, बोलो 40 रुपीज़। तो देख लो हमारा कैपिटल कितना था 100 और प्रीमियम कितना था 20। तो कैपिटल कितना होना चाहिए 100, तो देखो 40 कैपिटल हो गया,
40 कैपिटल हो गया, 80 प्लस 20 100 कैपिटल हो गया, 20 रुपया प्रीमियम हो गया। ठीक है, नहीं समझ में आया? देखो 120 मेरा इशू प्राइस है, जिसमें 100 कैपिटल है, 20 प्रीमियम है। तो 20 प्रीमियम है तो यहाँ पे 20 प्रीमियम है तो 40 क्या हो गया कैपिटल। तो कैपिटल कितना है देखो, 40 प्लस 40 80, 80 प्लस 20 100, तो 100 कैपिटल हो गया, 20 प्रीमियम हो गया। तो 120 में 100 कैपिटल इस तरह से और 20 प्रीमियम। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे देखो 30 प्लस 50 हाउ मच, 80, 80 प्लस यहाँ पे अगर 20 करोगे तो 100 हो रहा है। तो मैं इसको थोड़ा सा सही कर देता हूँ, 40 कर दो इसको। ठीक है, इसको 40 कर दे। तो अगर मैं 40 कर दूँ तो वापस से क्या हो जाएगा, ये प्रीमियम का क्वेश्चन हो गया। 30 प्लस 50 80, 80 प्लस 40 120। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब पता लगाना है कि 20 रुपया हमारा जो एक्स्ट्रा है, ठीक है ना, हमारा जो 20 रुपया एक्स्ट्रा है जिसको हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम के नाम से जानते हैं, वो कहाँ पे है। तो क्वेश्चन आपको कह दिया कि अलॉटमेंट में है। तो अलॉटमेंट में प्रीमियम कितना 20, तो कैपिटल कितना 30। ठीक है, ओके, अब बात समझ में आ रही है कैसे हम करेंगे। उसी तरह अगर नेक्स्ट केस में देखो 40 प्लस 30 हाउ मच 70, 70 प्लस 50 120। तो हमारा इशू प्राइस कितना है 120, फेस वैल्यू कितनी है 100। तो एक्स्ट्रा कितना आ रहा है 20 रुपया। इस एक्स्ट्रा 20 को क्या बोलेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो ये कहाँ पे शामिल है, तो आपका क्वेश्चन आपको स्पेसिफाई कर दिया कि कॉल में शामिल है। तो मैं कह सकता हूँ सिक्योरिटीज प्रीमियम 20 है तो कैपिटल कितना हो जाएगा 30। बात समझ में आ गई। ठीक है, इस केस में आ जाओ, कह रहे 30 प्लस 60 90, 90 प्लस 30 120। तो इशू प्राइस कितना है 120, फेस वैल्यू कितनी है 100। तो एक्स्ट्रा कितना हो रहा है 20 रुपया। तो एक्स्ट्रा को हम क्या बोलेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम। लेकिन क्वेश्चन साइलेंट है, इन सब में क्वेश्चन स्पेसिफाई किया था लेकिन यहाँ क्वेश्चन साइलेंट है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है ना तो उस केस में हम ये मानेंगे, ये हमारा एजम्पशन रहता है कि ये हमारा एजम्पशन रहता है कि प्रीमियम कहाँ शामिल है, अलॉटमेंट में प्रीमियम शामिल है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ तब कि सर प्रीमियम कितना और कैपिटल कितना, प्रीमियम 20 तो कैपिटल कितना 40। ठीक है, ओके डन। अब बात समझ में आ रही है। अब ये चीज़ और क्लियर हो जाएगा कैसे, आइए देखो। अब हम क्या करेंगे, जब हम कैपिटल ले रहे हैं और साथ के साथ हम प्रीमियम का भी तो पैसा ले रहे हैं, तो अब इसकी एंट्री कहाँ करेंगे। तो मैं कह रहा हूँ ना कि कैपिटल 100 है, 20 प्रीमियम है, तो इशू प्राइस कितना हो गया 120। ठीक है ना, तो मान लेता हूँ मैं कोई एक केस लेता हूँ, जैसे मैं केस नंबर 3 ले लिया। केस नंबर 3 में क्या था, अगर आप केस नंबर 3 देखोगे तो एप्लीकेशन कितना है, एप्लीकेशन इज हाउ मच, केस नंबर 3 में एप्लीकेशन है 30, अलॉटमेंट कितना है 50। ठीक है ना, अलॉटमेंट कितना है 50 और कॉल्स कितना है 40। ठीक है ना, तो मैं कह रहा हूँ इसमें कि कैपिटल कितना और प्रीमियम कितना। तो आपने कहा प्रीमियम पता है 20 तो कैपिटल क्या हो जाएगा 30। अब क्वेश्चन उठता है कि हम इसको प्रीमियम को कहाँ दिखाएंगे। ठीक है ना, जब हम रिसीव करेंगे, जब हम रिसीव की एंट्री करते हैं तब, या ड्यू या ट्रांसफ़र के समय तब, दोनों में से किस पॉइंट ऑफ व्यू पे, किस पॉइंट पे हमें इसकी एंट्री करनी है ये आपको बताना है। तो याद रखना जब हम रिसीव करते हैं ना उस समय हम इसकी एंट्री को ना बाइफर्केशन नहीं करते। ठीक है ना, कि बताते नहीं है कि भाई प्रीमियम यहाँ पे दिखाना है, अलग से शो नहीं करते।
ठीक है ना। जब हम ड्यू और ट्रांसफ़र करते हैं तब हम बताते हैं कि कैपिटल इतना और सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट इतना। ठीक है, ये बातें आपको एक क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा कि हम ये बात क्या बता रहे हैं। ठीक है ना। चलिए आइए एक क्वेश्चन लिखेंगे, साथ साथ लिखना, ठीक है ना, जिससे आपको सारी बातें समझ में आई। ठीक है ना। चलो साथ साथ लिखना, बातें नहीं करना, बातें करोगे तो पिटाई करूँगा, सोच लेना। लिखो, लिखें साथ साथ। मैं और ऊपर ले लूँ, दिख रहा आपको? ठीक है। देखो, जेड लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड, जल्दी जल्दी लिखना, बातें नहीं, विथ एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹60 लाख। ओहो, कोई बात नहीं, डिवाइडेड इनटू 60,000 इक्विटी शेयर्स of ₹100 each. Company issued 25,000 equity share दिख रहा है? ठीक है, 25,000 इक्विटी शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ ₹20 per share, comma, payable as follows. ठीक है, कोई दिक्कत? चलो यहाँ लिखें ऑन एप्लीकेशन, फिर नीचे लिखना है आपको ऑन अलॉटमेंट ऑन फर्स्ट कॉल, ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है ना। अब इनका अमाउंट लिख देते हैं, ₹30, ₹45, ₹20, ₹25। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको कि इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो प्रीमियम कहाँ शामिल है? अलॉटमेंट में। ठीक है, फिर लिखो ऑल द शेयर्स वेयर सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक and all the money were duly received. शेयर इशू एक्सपेंसेस। वाओ, जो हम देखो, इतना अच्छा क्वेश्चन है कि आपका सारा चीज़, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। amounted to ₹40,000 pass entries in the books of Z लिमिटेड। यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई डाउट? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना, बट अच्छा क्वेश्चन है, ताकि आपका प्रीमियम का सारा डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है ना। धीरे धीरे चलना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, एकदम बातें नहीं करना, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से समझेंगे, दिमाग को शांत करेंगे और पूरी बातें आपको क्लियर कर देंगे एक क्वेश्चंस के थ्रू। ठीक है, लिख लिया? चलो अब ध्यान से सुनना मेरी बातें, क्वेश्चंस को मैं एकदम आराम से धीरे धीरे चलूंगा। देखो, कह रहा है एक कंपनी है जेड लिमिटेड जो रजिस्टर्ड हुई है ऑथराइज कैपिटल के साथ। ऑथराइज कैपिटल का दूसरा क्या नाम है? रजिस्टर्ड कैपिटल, दूसरा इसका नाम है, और नॉमिनल कैपिटल। आपको मैंने बताया था कि ऑथराइज कैपिटल की कोई
अकाउंटिंग एंट्री नहीं होती, इसको हम जस्ट बैलेंस शीट में शो करते हैं बस, और कुछ नहीं। ठीक है, कितने का है? 60 लाख डिवाइडेड इंटू 60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। याद रखना, जब कंपनी रजिस्टर होती है और उस समय एक शेयर की जो कीमत होगी, एक शेयर की कीमत, उसे हम बोलते हैं फेस वैल्यू। क्या बोलेंगे? फेस वैल्यू। कंपनी कितना इशू कर रही है? कंपनी इशू कितना कर रही है? 25,000 इक्विटी शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 20 पर शेयर। मतलब इशू प्राइस कितना हो गया? 100 रुपया तो लेना ही लेना है, 20 रुपया और लेना है, तो टोटल कितना हो गया? 120। ठीक है, कैसे कैसे लिए देखो, 30, 45, 20, 25। अगर आप जोड़ोगे इन सब को तो ये आ जाएगा 120। ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है कि भैया 20 रुपया कहाँ पे है? तो बता दी भैया कि सिक्योरिटीज प्रीमियम अलॉटमेंट में है 20 रुपया, तो कैपिटल कितना हो जाएगा? 25 रुपया। अब आपको बात समझ में आई? इस डायग्राम का मतलब समझ में आया कि मैंने ये डायग्राम क्यों बनाया था? ये वाला केस है कि अगर अलॉटमेंट में है तो 20 इतना बैलेंस कैपिटल, 20 प्रीमियम तो बैलेंस कैपिटल। ठीक है, कह रहे सारा शेयर्स जितना इशू करना चाहती थी, कितना इशू करना चाहती थी? 25,000 शेयर इशू करना चाहती थी, सारे के सारे सब्सक्राइब्ड हो गए। तो जितना आप इशू कर रहे थे उतना ही अगर सब्सक्राइब हो जाता है तो ऐसे सिचुएशन को क्या बोलते हैं? फुल सब्सक्रिप्शन या फुल्ली सब्सक्राइब्ड, यही तो बोलते हैं, है ना? चलो, कह रहा है सारा पैसा मिल गया, ऑल मनी रिसीव शेयर इशू एक्सपेंसेस। अच्छा, चलो इसको हम लोग लास्ट में देखेंगे। बात समझ में आ गई? इसका मतलब हमारे पास 4 इंस्टॉलमेंट है, 4 इंस्टॉलमेंट की 2 एंट्रीज होती है ना? तो टोटल कितनी हो गई? 8 एंट्रीज हो जाएगी, ये हमें पता चल गया। ठीक है, और 2 एंट्रीज इसकी, तो टोटल कितनी हमें पास करनी है? 10 एंट्रीज हमें पास करनी है। ठीक है, चलो अब हम इसको क्या करेंगे, ध्यान से देखना, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। देखो, जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ Z लिमिटेड। ठीक है, ओके। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? कौन सी एंट्री करते हैं? एप्लीकेशन रिसिप्ट की एंट्री करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, मैंने आपको पिछले क्लास में भी ये बात बताई थी, मैंने कसम दिलाया था कि बेटे यहाँ पे कसम खा लो कि जितने का हमारे बॉक्स में फॉर्म आएगा, कितने के लिए सब्सक्राइब हुआ था? 25,000 के लिए। तो 25,000 आया तो हम पूरे 25,000 ही लिखेंगे। ठीक है, और एप्लीकेशन पर शेयर कितना है? 30 रुपीज़ 30। ठीक है, ओके। ठीक है, मेरे पास कैलकुलेटर है तो मैं इसको देख लेता हूँ कितना आ रहा है। तो ये आ रहा है आपका 7,50,000। ये आ रहा है आपका 7,50,000। चलो एंट्री समझ में आई? ठीक है, ओके। मैं इसको ऊपर कर दूँ? यस सर। तो नरेशन लिख ले, बीइंग एप्लीकेशन मनी received on 25,000 equity shares of ₹30 पर शेयर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन का जो पैसा मिला है उसको हम कहाँ भेज देंगे? कैपिटल में। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन
account debit to equity share कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितने शेयर पे? 25,000 शेयर आए थे, ठीक है ना, फुल था तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 7,50,000। 7,50,000 जितना यहाँ पे लिखोगे क्रेडिट में, उतना ही आपका क्या होगा डेबिट में, ये याद रखना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? लिख दे बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र, बस इतना लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री क्या है हमारी? अलॉटमेंट की, नंबर 3। अलॉटमेंट में हम ड्यू करेंगे सबसे पहले, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम हैं सर, ये क्या कर दिया आपने? यहाँ पे प्रीमियम को कैसे लिख दिया? हाँ, तभी मैंने यहाँ पे लिखवाया था। ये देखो, अभी मैंने समझाया था कि हम रिसीव किस समय नहीं करते, जब हम ड्यू करेंगे या ट्रांसफ़र करेंगे। ये इसको हम लोग ट्रांसफ़र बोलते हैं और इसको ड्यू बोलते हैं। तो जब यहाँ पे करोगे तो बताना होगा कि एप्लीकेशन में कैपिटल कितना, प्रीमियम कितना। तभी मैंने इस डायग्राम को बताया था कि भैया कैपिटल कितना, प्रीमियम कितना। बात समझ में आ गई? तो आपको बताना होगा कि 45 रुपये में कैपिटल कितना, प्रीमियम कितना। तो यहाँ पे भी वही हो गया कि अलॉटमेंट में कैपिटल कितना, प्रीमियम कितना। अब समझ में आई? तो कितना शेयर है? 25,000 शेयर पे कैपिटल कितना, 25 रुपया, और 25,000 शेयर पे प्रीमियम कितना, 20 रुपया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 6,25,000 और ये हो जाएगा आपका 5 लाख। टोटल हो गया 11,25,000। अब समझ में आ गई? ठीक है, अब बात समझ में आ रहा है धीरे धीरे, है ना? ओके, तो अब हम लिख दे बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 25,000 इक्विटी शेयर of rupees 45 each, comma at a premium of rupees 20 पर शेयर। ठीक है, अब हम जब रिसीव करेंगे ना, तो हम क्या करेंगे? दोनों का पैसा, कैपिटल और प्रीमियम का पैसा दोनों रिसीव कर लेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। मतलब ये हो गया, अलॉटमेंट में कैपिटल कितना है, प्रीमियम कितना है, ये दोनों का पैसा हम चेक्स में इकट्ठे लेंगे, अलग अलग चेक नहीं देंगे। कैपिटल का अलग, प्रीमियम का अलग नहीं, ठीक है ना? हम एक ही चेक में दोनों ले लेंगे। किससे? डेटर से। तो डेटर से हमें किस चीज़ का पैसा लेना है? कैपिटल और प्रीमियम का। बैंक चेक मिल गया किससे? डेटर से। ठीक है, ओके, कितना मिला? तो पूरा का पूरा मिल गया, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा था आपसे ऑल द मनी वेयर ड्यूली रिसीव्ड। ठीक है, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव ऑन 25,000 equity shares of rupees 45 each at a premium
ऑफ ₹20 पर शेयर। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत? क्लियर है अब तो? हाँ, हम जब चेक करें, देखो डेटर से आप क्वेश्चन करो, डेटर से पूछो कि क्या क्या लेना आपसे, कैपिटल और प्रीमियम का पैसा। डेटर क्या करेगा, आपको एक चेक बना के देगा जिसमें कैपिटल भी है और प्रीमियम का भी है, बस खत्म। यही चीज़ मैंने यहाँ लिखाया था कि जब आप रिसीव करोगे, बैंक की एंट्री करोगे, तब आप क्या करना, ये मत बताना कैपिटल कितना प्रीमियम कितना। ये एंट्री कब करते हैं, जब ड्यू और ट्रांसफ़र, ठीक है। अगर एप्लीकेशन में होता तो हम क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में कैपिटल इतना प्रीमियम इतना। अब समझ में आ गई? ठीक है, ओके। चलो सारी बातें समझ में आएगी धीरे धीरे, ठीक है ना, जल्दबाजी नहीं करेंगे। जब आप स्मार्ट हो जाओगे तब, है ना। चलो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल का कितना है, 20 रुपया है, तो हम ड्यू कर दें। अब आपको ज़्यादा नहीं बताना, समझाने की ज़रूरत नहीं है। चलो अब ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितने शेयर पे है, 25,000 शेयर है ना, इतने ही तो है शेयर। और कितना रुपया करके है, आओ देखें, 20 रुपये करके है फर्स्ट कॉल। जैसा नाम होगा वही आप नाम लिखना, मन से मत लिख देना, ठीक है। तो 20 रुपया करके लिख दे, कितना हो जाएगा, आइए देखते। कैलकुलेटर पे, मेरे पास कैलकुलेटर है तो मैं सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। चलो देख लेता हूँ कितना आएगा। ये आएगा आपका 25,000 इंटू 20, ये आएगा आपका 5 लाख। ठीक है, हो गया। अब कॉपी करें धीरे धीरे आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है कोई बात नहीं। क्या चीज़, बाद में ठीक है, चलिए। ओके, क्लियर है सबको? नरेशन लिख ले। बीइंग, एक सेकेंड, हाँ बोलो। चाय ला दो, हाँ चाय ला दो। समोसा रहने दो आज, चाय ओनली चाय, है ना, आज चाय सिर्फ पियेंगे, समोसा रहने दो। चाय लिया बस, अभी बाहर का अवॉइड कमी, ठीक है। चलो चाय लिया बढ़िया से, अदरक वाली। चलो, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹20 ईच, बस। और क्या था, यही तो था। चलो अब हम रिसीव कर ले इसको, है ना। लिखो नेक्स्ट एंट्री, चलो नेक्स्ट एंट्री कर ले। चलो नेक्स्ट एंट्री करते हैं हम लोग, बैंक अकाउंट डेबिट। कितनी नंबर एंट्री होगी ये, है ना, 6 नंबर। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, यही तो होगा, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है। कितना, 5 लाख रुपीज़, क्योंकि कोई भी कॉल इन एरियर नहीं है। अभी हम कोई भी कॉल इन एरियर की बात नहीं करूँगा,
जब तक मैं टॉपिक का डिस्कशन नहीं करता मैं उस चीज़ के बारे में बात भी नहीं करता, है ना। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी received on 25,000 equity shares of rupees 20 each। ठीक है, अब हमारे पास लास्ट इंस्टॉलमेंट बचा है। लास्ट इंस्टॉलमेंट का नाम क्या है, फटाफट बताओ। सेकेंड एंड फाइनल कॉल, जो नाम होगा वही लिखना। कितना, 25 रुपया। अब तो आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, शायद कई बच्चे तो आगे भी लिख लिए होंगे। फटाफट, इक्विटी शेयर, ठीक है ना। मैं अपने बच्चों से कंपटीशन लगा रहा हूँ, देखो, है ना। बताओ, मैं बच्चों से कंपटीशन लगा रहा हूँ, देखता हूँ कौन पहले करता है। सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितने शेयर पे, 25,000 शेयर्स पे कितना, 25 रुपया। तो निकाल लो, 25,000 शेयर पे 25 रुपया करके 6,25,000, 6,25,000। चलो, यहाँ तक क्लियर है ना। डाउट किसी को? नो सर, हो गया। देखा, मैंने कहा ना, अरे इतने समझदार बच्चे हैं कि मैं कुछ कह नहीं सकता, मैं तो कुछ कहता भी नहीं। बीइंग सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज़ 25 ईच। ठीक है, 8 नंबर। अब रिसीव कर ले, बैंक अकाउंट डेबिट। यहाँ तक तो आपने कर लिया होगा, है ना। मैं, वेरी गुड, वाह। सारे हीरे, सोना, चांदी, डायमंड, है ना, सब कहाँ है, यहीं पे तो है। कहाँ अफ्रीका में जा रहे हो, कहाँ गुजरात जा रहे हो, है ना, यहीं पे सारे के सारे बसे हुए हैं। ठीक है, आ जाओ फटाफट फटाफट फटाफट। बीइंग सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज़ 25 ईच। कितनी एंट्री हो गई, 8 एंट्री। टोटल कितने करने थे, 10, है ना। 16 में पूछता है ना, कितने आदमी थे, हुजूर 2। तुम कितने थे, हुजूर 6, या ऐसे कुछ बोलता है, 6 या 4 जो भी हो। क्या सोच के आए थे, ठीक है ना, ठीक है ना, क्या सोच के आए थे। मालिक खुश होगा, शाबाशी देगा, है ना। तो इसी तरह अगर एग्ज़ाम में आप गलती करके आ जाते हो, जहाँ 10 एंट्री करनी है और आप 8 ही एंट्री करके आते हो, तो आप एग्जामिनर को क्या करते हो, कोसते हो, यार हमने तो सारा सही किया था, है ना। एक पता नहीं कहाँ काट लेता है, फिर आपको याद दिलाता है। एग्जामिनर सपनों में आके कहता है कितने एंट्रीज थी, तो तब आप कहते हो हुजूर, है ना, हुजूर 10 एंट्री थी। कितने एंट्री करके आए थे, हुजूर 8 एंट्री करके आए थे, है ना। तब याद आती है गलती करके आए थे। चलो कोई बात नहीं। तो 2 एंट्री किसकी है, शेयर इशू एक्सपेंसेस की। ठीक है, तो देखो मैं आपको नॉर्मली एक बात पूछना चाहता हूँ। चलो एक्सपेंसेस की क्या एंट्री करोगे सर। एक्सपेंसेस नॉमिनल नेचर का होता है, और नॉमिनल नेचर में कहता है ऑल एक्सपेंसेस इंक्रीजेज देन डेबिटेड। तो एक्सपेंस का नाम लिखना पड़ता है, आपको भी पता है। तो एक्सपेंस का नाम क्या है, शेयर इशू एक्सपेंस,
अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, है ना, है ना, कितना 40,000 रुपीज। ठीक है, और सबसे बड़ी मजे की बात बताऊं, इसका नरेशन क्या होगा मालूम है, बीइंग एक्सपेंसेस इंकर्ड, बस खत्म। वाह सर, काश नरेशन ऐसे होते, कितना बढ़िया लगता। अब आपको पता है सारे एक्सपेंसेस को हम लोग साल के अंत में कहाँ भेज देते हैं, बताओ कहाँ भेजते हैं, पीएल में राइट ऑफ कर देते हैं। लेकिन 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 नहीं नहीं नहीं, रुको 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 रुको, हाँ रुक जाओ। मैंने आपको अभी पढ़ाया था कि हम लोग शेयर प्रीमियम को हम लोग पहले यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि इसका यूटिलाइजेशन की जो लिमिटेशन है बहुत कम है। तो इसको हम लोग कहाँ यूज़ करेंगे, टू राइट ऑफ शेयर इशू एक्सपेंसेस। ठीक है, अब आ जाओ, कईयों को दिक्कत आती है कि सर एंट्री कैसे करते हैं, तो आओ इधर देखो, देखो ठीक है, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, एंट्री तो यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। पहले कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है ना। जितने भी रिजर्व एंड सरप्लस होते हैं उनके नॉर्मली कौन से बैलेंस होते हैं, क्रेडिट। ठीक है, बढ़ेगा तो क्रेडिट और कम होएगा तो डेबिट। अगर जैसे मैंने इशू किया था तो मेरा मटका भर गया था, बोलो हाँ, कौन सा मटका भरा था, सिक्योरिटीज प्रीमियम का मटका भर रहा था, तो मैंने उसे क्या कर दिया था, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखा था। अब जैसे मैं इसको यूटिलाइज करूँगा तो मैं इसको क्या कर दूंगा, डेबिट। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, क्या लिखूँगा, बोलो ना, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, और ये एक्सपेंस को ख़त्म करने के लिए क्या कर देंगे, क्रेडिट टू शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट। कितना, 40,000। सर प्रीमियम का पैसा है क्या उतरा, हाँ हाँ बेटे प्रीमियम का पैसा है, नालायक पैसा है क्या, ये क्या है, कितना है, 5 लाख। सर नहीं होता तो क्या करते हैं, नहीं होता तो क्या करते हैं, तो हम पीएल यूज़ करते हैं, जनरल रिजर्व यूज़ करते हैं। बात समझ में आ रहा है, यस सर। ठीक है, बीइंग एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, डबल टी होगा, रिटर्न ऑफ, बस खत्म। क्लियर है, कोई दिक्कत, कॉपी कर लो, फटाफट कॉपी करना है, बातें नहीं करना। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो लास्ट हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, क्या हमने किया, हमने ये बताया कि जब हम प्रीमियम की एंट्री करेंगे तो जहाँ बैंक डेबिट होगा वहाँ नहीं करेंगे, बल्कि ये बताएंगे जहाँ पे कैपिटल है उसी के नीचे प्रीमियम। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कैपिटल लिखे, यही प्रीमियम। बैंक के समय नहीं करना आपको, बस बैंक में इकट्ठे लिखना है उस इंस्टॉलमेंट का नाम, बस। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं सॉरी, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, और आप इसे जाके घर पे प्रैक्टिस करना। हाँ, एक चीज़ मैं बता दूं कि सर अगर ये प्रीमियम यहाँ पे नहीं बोला होता तो क्या करते, तो यही केस करते हैं, बस यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ नहीं लिखा हुआ है, बस हम प्रीमियम 20 लेते हैं, कैपिटल 25। ठीक है, जब प्रीमियम क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला कहाँ पे है, तो कहाँ लोगे, अलॉटमेंट में। ठीक है, एंट्रीज वही होगी सेम। ठीक है, तो आप घर पे जाके पढ़ना, मैंने सारा प्रीमियम का सारा चीज़ कवर कर दिया, इवन एमसीक्यूज़ भी कवर कर दिया। मैं फटाफट पूछूं, एमसीक्यूज़ पूछो इसके ऊपर, हाँ सर पूछो ना, जल्दी से पूछो, क्या प्रीमियम की कोई लिमिट है, द आंसर इज नो। क्या सिक्योरिटीज प्रीमियम कैपिटल प्रॉफिट है, द आंसर इज यस। क्या हम उसको बायबैक के लिए यूज़ कर सकते हैं, द आंसर इज यस। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं कल, टाटा बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।